नमस्कार, 9:30 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने पूरे उत्तर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आने वाले 48 घंटों में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में शीतलहर का हमला देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर से मैदानी इलाकों में पारा 5 से 7 डिग्री तक गोता लगा सकता है। आ रहा है सबसे बड़ा खतरा, सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानों पर पड़ेगी महाठंड, जम जाएगा उत्तर भारत। दिल्ली पर 0 डिग्री का डेंजर। जी हां, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने उत्तर भारत के लिए महाठंड का सायरन बजा दिया है। क्या दिल्ली, क्या पंजाब, क्या मध्य प्रदेश और क्या उत्तर प्रदेश, आने वाले 48 घंटों में सर्दी का शिकंजा कसने वाला है। मौसम ने जिस अंदाज में अचानक करवट बदली है, उसे देखकर मौसम वैज्ञानिक महाठंड की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये भी सुनिए। पूरे उत्तर भारत में अचानक पारा औसत से 5 डिग्री तक नीचे गोता लगा गया, वो भी पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चंद घंटों बाद ही। दिल्ली 12 डिग्री सेल्सियस औसत से 5 डिग्री नीचे, पटना 12 डिग्री सेल्सियस औसत से 4 डिग्री नीचे, चंडीगढ़ 7.9 डिग्री सेल्सियस औसत से 4 डिग्री नीचे, मनाली -1.2 डिग्री औसत से 1 डिग्री नीचे, शिमला 0 डिग्री सेल्सियस औसत से 3 डिग्री नीचे, अमृतसर 9.6 डिग्री सेल्सियस औसत से 6 डिग्री नीचे, आगरा 11.9 डिग्री सेल्सियस औसत से 4 डिग्री नीचे, मसूरी 2 डिग्री सेल्सियस औसत से 2 डिग्री नीचे। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पारा औसत से 3 से 6 डिग्री नीचे गोता लगा चुका है। ऐसे में दिसंबर महीने में ही लोग कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे हैं। बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है। कल बारिश की वजह से धुंध थोड़ी कम हुई है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। सर्दी बहुत है। हमारे वहाँ जो जिला में अभी बर्फ पड़ने से हमें यहाँ रुक गया, रास्ता बंद हो गया। कल कुछ गाड़ियाँ गया था, वापस आया। ठंड तो आज ज्यादा है जी, कोहरा है भी है और ठंड भी नहीं है। दिन में सारे दिन धूप निकला, आज तो ठंड ज्यादा है। एक तरफ मौसम में आए बदलाव के पीछे वैज्ञानिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में कोहरे की मार भी जारी है। पिछले 6 दिनों से उत्तर भारत में कोहराम मचा रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे जैसे मैदानी इलाकों में सर्दी का शिकंजा कसेगा, कोहरे की मार कम होती जाएगी। It is likely to remain only for next 12 hours and thereafter it will clear off. And with that there will be a substantial fall in the night temperatures. Although the day temperatures will again jump back to normal, quite close to normal they will be, but nights will become more cooler in coming days. भले ही कोहरे का आतंक कम हो जाए, लेकिन दिल्ली पर अब महाठंड दस्तक देने वाली है। दरअसल इस बार दिल्ली के आसपास के इलाकों में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के पास राजस्थान के माउंट आबू में पारा 0 डिग्री तक गोता लगा चुका है। हिमाचल और कश्मीर में भी भारी बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा और पंजाब में भी पारा लुढ़कने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हिमाचल और कश्मीर से चलने वाली शीतलहर अब दिल्ली में दस्तक देगी तो पारा 0 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में लगता है कि कुदरत ने दिल्ली को कपाने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। इस बार दिल्ली में धुंध, कोहरा और कड़ाके की सर्दी से लोग ठिठुरते रहेंगे। मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली वालों को सूरज देवता के दर्शन ही ना हो। अगर ऐसा हुआ तो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। साफ है, आने वाले 48 घंटे पूरे उत्तर भारत पर भारी होंगे, क्योंकि अगले 48 घंटों में पहाड़ों से आने वाली शीतलहर उत्तर भारत को जमा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। श्रीनगर से लेकर मनाली तक बर्फ की सफेद चादर में ढक गया।
पहली बर्फबारी ने ही घाटी को पूरी तरह जमा दिया। श्रीनगर में पारा -3 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि मनाली और शिमला भी खून जमा देने वाली सर्दी की चपेट में आ गया। मौसम विभाग का कहना है कि घाटी में आने वाले कई दिनों तक बर्फबारी जारी रहेगी। पहाड़ों पर मुसीबत की बर्फबारी, आसमान से बरस रही है आफत, कहीं सजा बनी बर्फबारी, कहीं मजा बनी बर्फबारी। सर्दी का बर्फीला कहर। दिसंबर महीने में पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। आसमान से बरसी सफेद आफत का नजारा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। लोगों के घरों से लेकर सड़कों तक बर्फ का राज कायम हो गया। ऐसे बर्फबारी का असर सीधे तौर पर तापमान में भारी गिरावट के रूप में देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी के चलते श्रीनगर में पारा -3 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि घाटी में पहुंचे सैलानियों के लिए मौसम की पहली बर्फबारी किसी रोमांच से कम नहीं है। आज मैंने पहला नजारा देखा, पहला देखा यहाँ पे बर्फ गिरा। यहाँ बहुत सफेद कलर पर पूरा ये देख रहा है, आज तक मैं नहीं देखा थे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी ठंड है। यहाँ की सर्दी, यहाँ के नज़ारे देखने में बहुत अच्छा लगता है, जो हमारे यहाँ पे नहीं है वो हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं। सैलानी जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फबारी किसी सजा से कम नहीं। सड़कों पर जमा हुई बर्फ से लोग घंटों हाईवे पर अपनी गाड़ियों में ठिठुरते रहे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बर्फ के चलते सैकड़ों ट्रक घंटों तक फंसे रहे। रात को 10 बजे यहाँ पहुँचे हम। 10 बजे से लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है, रोड बंद है। ऐसे सुनने में आ रहा है बस आधा घंटे में क्लियर होगा, आधा घंटे में क्लियर, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी हम रात के यहाँ फंसे हुए हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी तक यहाँ पे हमें छोड़ नहीं रहे हैं, ना बताया जा रहा है आगे क्या है, आगे नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में घाटी में भारी बर्फबारी के आसार हैं, यानी जल्द ही पूरी तरह जम जाएगा श्रीनगर। दिसंबर की सर्दी कश्मीर घाटी में लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार पारा रात के दौरान 0 से नीचे चला जाता है। -3 डिग्री तक जो है टेम्परेचर सबसे कम यहाँ पिछले दिनों में श्रीनगर में हो गया था। अचानक पारा गिरने से इलाके के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खून जमा देने वाली इस सर्दी से बचने के लिए लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। शिमला से लेकर मनाली तक सफेद बर्फ की चादर में लिपट गया। बर्फबारी के साथ चल रही हवाओं ने शिमला का तापमान 1 डिग्री के करीब पहुंचा दिया, जबकि कल्पा में पारा 0 डिग्री के नीचे गोता लगा गया। कुछ ऐसा ही हाल टूरिस्ट प्लेस मनाली का भी है। दिसंबर महीने में ही लोग कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे हैं। दरअसल पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है, लेकिन शिमला और आसपास के इलाकों में हो रही बर्फबारी से सैलानियों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल गए। बहुत एंजॉय करा, बहुत एंजॉय। लोग आए थे शिमला बर्फ देखने के लिए, हम लोग का सपना था, एकदम ड्रीम। हम लोग आया, शाम को आया, एकदम सारा रात सो गया, खाना पीना करके उसका बाद सुबह में जब उठा पूरा देखा एकदम बर्फ में बर्फ भर गया। पूरा हम लोग का दिल खुश हो गया, पूरा एकदम सपना पूरा हो गया, पहला टाइम देख रहा। वहीं दूसरी तरफ ये बर्फबारी सेब के कारोबारियों के लिए खुशी के सौगात लेकर आई। कारोबारियों का कहना है कि हिमाचल में जितनी सर्दी पड़ेगी सेब की पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। ऐसे में जिस तरह से दिसंबर महीने में सर्दी का शिकंजा कसा है, ये संकेत कारोबारियों के लिए बहुत अच्छे हैं। सेब वाले लॉबी जितने सेब बागवान है उनको जो है काफी फायदा होगा। जल्दी बर्फबारी होने से जो है मॉइस्चर अच्छा रहेगा, आगे चिलिंग और जो है सेब के लिए जरूरत है वो भी मिलेगी। ये बर्फ जो है बहुत ही फायदेमंद है, चाहे बागवान किसान हो और साथ में ही चाहे होटलियर हो, उनके लिए काफी फायदेमंद है। पहाड़ों पर सर्दी अपने चरम पर है, लेकिन अब मैदानी इलाकों के लिए यही सर्दी अगले 48 घंटों में सजा बन जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे जैसे पहाड़ों से गुजरने वाली हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचेगी, उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ता जाएगा।
ऐसे में आने वाले 48 घंटों में उत्तर भारत में तापमान औसत के काफी नीचे गोता लगा सकता है। श्रीनगर से आसिफ सोहाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कड़ाके की सर्दी के साथ साथ कोहरे की मार से कराह रहा है पूरा उत्तर भारत। घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर मुसाफिरों पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें 10 से लेकर 20 घंटे तक देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों को रद्द तक करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हवाई उड़ानों की रफ्तार को कोहरे ने धीमा कर दिया है। थम गई जिंदगी की रफ्तार। कोहरे ने लगाई ट्रेनों पर ब्रेक। दर्जनों हवाई उड़ानों पर असर। घंटों सर्दी में ठिठुरते रहे मुसाफिर। सड़क पर देखना हुआ मुश्किल। ओफ, ये सर्दी। उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक क्या दी, जिंदगी की रफ्तार एकदम थम सी गई। घने कोहरे की मार मुसाफिरों पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूट रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। लोग किसी तरह अपना जरूरी काम निपटाकर घर से निकल रहे हैं। ठंड तो धुंध बहुत हो गई, सुबह निकलना मुश्किल होता है। जबरदस्त शीतलहर चल रही है तो बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। धुंध की वजह से तो हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब जैसे हमें सुबह कॉलेज 9 बजे कॉलेज लगता है सुबह, तो सुबह 7:30 बजे उठना पड़ता है। काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नहा नहीं पाते हम, रजाइयों में बैठना पड़ता है। 2 दिनों से तो काफी ठंडा, धुंध भी है, आने जाने में भी मुश्किल हो रही है, गाड़ी नहीं मिल रही और लेट पहुंच रहे हैं ऑफिस भी। एक तरफ सर्द हवाओं का सितम लोग झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ कोहरा भी कहर बरपा रहा है। धुंध की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क पर रात को निकलना दुश्वार हो गया है। हालात ये हैं कि सफर पर निकलने वाला मुसाफिर कब मंजिल पर पहुंचेगा कहां नहीं जा सकता। क्या ट्रेन, क्या हवाई जहाज, सभी घंटों देरी से चल रही हैं। यहां तक कि कई ट्रेनों को कैंसिल तक करना पड़ा, जबकि राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनों का वक्त बदलना पड़ा। कई ट्रेनें 15 से 20 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिसका सीधा असर आम मुसाफिरों पर पड़ता है। ट्रेन में हम लोग आते ही होता है कि हाँ इतने बजे ट्रेन आएगी, तो हम लोग स्टेशन पर आके इंतजार करते हैं। यहाँ पे 5-5, 6-6 घंटे जो है कोई पता ही नहीं रहता कि हाँ ट्रेन कब आ रही है कब नहीं आ रही है। घर से भी निकल कर आते हैं, यहाँ ठंडी में जो है परेशान होते हैं हम लोग। चाहे उनका जो है चाहे कोहरे का हो या कोई का हो, लेकिन जो गाड़ी यहाँ से इलाहाबाद छूटने वाली होती है उसको समझ यहाँ से छोड़ा जाए। तो सर हमारे जो है मानसिक स्थिति बिल्कुल एकदम खराब हो जाती है जो है। जानकारी के मुताबिक कोहरे की वजह से 30 ट्रेन और करीब 150 फ्लाइट देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के लेट होने से मुसाफिरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 10 दिनों में 50 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। हालांकि रेलवे ने कोहरे से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था की है। ट्रेनों के अलावे हवाई जहाज पर भी कोहरे का असर पड़ा है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली से उड़ने वाली 11 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक विजिबिलिटी कम होने के चलते ही ज्यादातर ट्रेनों और हवाई उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। साफ है, अगर कोहरे की मार ऐसे ही जारी रही तो मुसाफिर इसके साइड इफेक्ट का शिकार बनते रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे में पारा और गोता लगाने वाला है। जाहिर है, लोगों की मुश्किलें अभी थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और महीने में ही सर्दी कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ऐसे में सर्दी का सितम देखकर जनवरी में जमा देने वाली सर्दी की आहट मिल चुकी है। मौसम विभाग का कहना है, अगर पहाड़ों पर रिकॉर्ड तोड़ बर्फ गिरी तो उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
क्या पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी? क्यों उत्तर भारत में बढ़ेगी सर्दी? क्यों हिमालय से आएगा खतरा? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत में सर्दी के तार हिमालय से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ेगी, मैदानी इलाकों पर सर्दी का शिकंजा कसता जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड दिसंबर महीने में इससे पहले भी कई बार हाहाकार मचा चुकी है। पिछले 10 सालों के आंकड़े बताते हैं कि पूरा उत्तर भारत खून जमा देने वाली सर्दी की मार झेल चुका है। दिल्ली में साल 2004 में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। चंडीगढ़ में साल 2003 में न्यूनतम पारा 1 डिग्री तक गोता लगा गया है। मनाली में साल 2012 में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक लुढ़क चुका है। हिसार में लोग साल 2011 में 0 डिग्री की मार झेल चुके हैं। श्रीनगर में साल 2007 में तापमान -7 डिग्री तक गोता लगा चुका है। अमृतसर में साल 2011 में तापमान -2 डिग्री तक गिर चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के पीछे 3 फैक्टर काम करते हैं। दरअसल उत्तर भारत में सर्दी का फैसला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बादल और हवाओं की वो कुदरती प्रक्रिया है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता है। पहले माना जाता था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर से नमी लेकर आता है। ये कैस्पियन सागर से भी नमी ला सकता है। कभी कभी ये अपने आप ही बन जाता है। सर्दियों का मौसम आते ही उत्तर भारत में आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक पूरी सीरीज तैयार हो जाती है जो अपने साथ बारिश लाती है और कोहरे की वजह बनती है, क्योंकि यही वातावरण में नमी को बढ़ाने का काम करती है। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कोहरे के साथ तापमान गिरने लगता है। दूसरा फैक्टर है विंड चिल। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फबारी से पहाड़ों पर काफी बर्फ जमा हो जाती है। ऐसे में जब पहाड़ी इलाकों में हवाएं चलती हैं, तो ये हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से बहकर आती है। यही वजह है कि मैदानी इलाकों में पहाड़ों से आई बर्फीली हवाएं तापमान को एकदम गिरा देती है। हालांकि विंड चिल फैक्टर सिर्फ तभी लागू होता है जब तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे हो और हवाओं की रफ्तार कम से कम 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तीसरा फैक्टर है कोहरा। जी हाँ, कोहरा तब बनता है जब वातावरण में पानी की भाप कम तापमान के दौरान वाष्प हो जाती है। हालांकि जब पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, कोहरा बनना खत्म हो जाता है, क्योंकि भाप पाले में बदल जाती है। ऐसे में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ जाती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल उत्तर भारत को जमाने के लिए तीनों फैक्टर एक साथ काम कर सकते हैं। ऐसे में कुदरत के ये संकेत आने वाले दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी की आहट है। मौसम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जनवरी में उत्तर भारत में जमा देने वाली सर्दी पड़ सकती है। यानी हमें और आपको इस बार सर्दी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पूरे देश में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की वजह से पारा 0 के भी नीचे पहुंच गया है। वहीं मैदानी इलाकों को भी ठंड ने अपनी चपेट में ले लिया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सर्दी के कहर की 6 तस्वीरें देख रहे हैं। किस कदर पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। लुधियाना, श्रीनगर, माउंट आबू, अमृतसर, दिल्ली और शिमला में ठंड की वजह से आम जनजीवन बेहाल है।